इखलाकी जवाज होना चाहिए, फवाद साहब ने कहा था। जी तलाल चौधरी साहब, आपका ये तहरीक चलाने का इखलाकी जवाज क्या है? मैं तो सुन सुन के फवाद साहब से हैरान हो रहा हूं। मेरा मतलब है कि इनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, मेरा मतलब कमाल करते हैं। यानी आप सिविल नाफरमानी करते रहे हैं, धरने करते रहे हैं, शहर बंद करवाते रहे हैं जबरदस्ती। आपने कौन सी ऐसी चीज है जो छोड़ी है? सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाने से लेके पीटीवी के कब्जे तक, अगर ये तमाम चीजें अखलाकियात में आती हैं तो हमने तो इखलाक को अभी छुआ ही नहीं। हमारा हमारा तो इखलाक अभी हमने तो अभी एक किसी को डंडा नहीं मारा। ओ भाई, हमने तो गमला नहीं तोड़ा। सो हमारे और आपके फवाद साहब, एक सेकंड, का आपकी भी आवाज नहीं बहुत आएगी, फर्क आपकी है। आवाज नहीं आएगी। स्काइप पे जरा तलाल चौधरी साहब को खत्म कर लेने दे। जी तलाल साहब। जी जी, देखिए चौई साहब के अखलाकियात का म्यार बहुत बुलंद है। सिविल नाफरमानी से लेके सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और उसके बाद पीटीवी, हम अभी उस अखलाकियात तक नहीं पहुंचे। हम आइन के दायरे में रहेंगे और इससे बड़ा कोई अखलाकी हमारे पास जवाज नहीं कि आपका मैंडेट भी जाली है और उसके बाद आप नालायक और नाअहल भी हैं। अगर हम बुजदार को भी हमने क्या कहते हैं कबूल करना है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर हम अवाम से इंसाफ नहीं कर रहे। चीनी आटे की चोरी से लेकर कौन सा ऐसा काम है जो आपने आज तक नहीं किया और हमारे पास इखलाकी जवाज नहीं है? जी फवाद साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री भूल जाते हैं तलाल चौधरी साहब। जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का एक ही पार्टी को एजाज हासिल है और वो तलाल चौधरी साहब की पार्टी है। उसी तरीके से जब बेंच बैठा हुआ था तो आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। इसी तरह से तरीके निजात में आज भी उठा के आप देखिए कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला किसने किया था और किस तरह से जो है वो ये सारे फलांग के दीवारें जो है वो अंदर गए थे। लेकिन बहरहाल वो एक अलग बात है। अब फ्यूचर में देखिए, पहली बात यह है कि आना तो बातचीत की तरफ ही है। मैं तो समझता हूँ कि पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अगर अपोजिशन को शौक है तो मार्च तक चले, जोर लगा लें अपना, और मार्च के इलेक्शन हो जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका यह है कि जो सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव किया है कि आइए इसकी वोट को ओपन करते हैं, यहां से आप हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बातचीत करें। लेकिन अगर आप अपना जोर लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने चक्कर और एनर्जियां अपनी जाया करनी है, तो फिर शौक से कर लें, फिर मार्च के बाद बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तलाल साहब 20 सेकंड्स टू यू सर। काशिफ साहब, हमने जोर लगाना है जी। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। और ਅਸੀਂ इखलाकियात हम आके बताएंगे इस्लामाबाद के इखलाकियात और सियासियात वो जो होती क्या है। बिल्कुल आखिरी हद तक जाएंगे, अपने जेहन से निकाल दें और इस जेहन से ना बैठे कि हम बात करेंगे। फवाद साहब 10 सेकंड्स। ठीक है, वो तलाल चौधरी साहब तो चूंकि इस वक्त असेंबली में नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है, उनकी सोच और है। असेंबली के अंदर जो लोग हैं, सर मैं 5 साल नाअहल है, मैं 2.5 साल बाद अगर जिमनी हो जाए तो मैं आ भी नहीं सकता। अगर मिड टर्म भी हो जाए, मैं 5-7 साल बाद ही आना। मेरी छड्डो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ बेशक अहल भी हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ के बाहर करना। असेंबली के अंदर जो लोग हैं ना, उनकी पोजीशन ये नहीं है। और आप देखेंगे कि अगर पीएमएलएन और ये, हमारी तो खैर अभी तक हमने उस तरह की पॉलिटिक्स की नहीं है, अदरवाइज तो ये पीएमएलएन में तो तलाल चौधरी साहब वगैरह ही रह जाने, बाकी सारे लोग जो है। सर मुझे प्रोग्राम फवाद साहब क्लोज करना है। एक चीज मैं थोड़ी सी फाइट करना भी एक और भी चाहता था। जो लोग मरने का कहा कि न्याब की कस्टडी में मर जाते हैं, उनमें 12 लोग मरे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो 2018 के इलेक्शन से पहले से, यानी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत से न्याब की कस्टडी में थे। बहुत से जो जेल में गए। मौरूसी सियासत पर भी बात करना चाहता था, लेकिन आज शायद वो वक्त नहीं है। कल प्रॉब्ली इसके ऊपर बात भी करेंगे कि क्यों मौरूसी सियासत ठीक है, नहीं ठीक, किसका प्रॉब्लम क्या है।